Chapter 3 Pair of linear equations in two variables. Exercise 3.7. First question. The age of two friends Annie and Biju differ by 3 years. तो दो फ्रेंड्स हैं एनी और बिजू, उनकी एज का जो डिफरेंस है वो 3 ईयर्स है. एनीज फादर धर्म इज ट्वाइस एज ओल्ड एज एनी. एनी के जो फादर हैं धर्म, उनका नाम है धर्म, वो एनी से ट्वाइस है. एंड बिजू इज ट्वाइस एज ओल्ड एज हिज सिस्टर कैथी. और बीजू की सिस्टर कैथी, बीजू जो है अपनी सिस्टर कैथी का ट्वाइस है. द एजेस ऑफ कैथी एंड धर्म डिफर बाय 30 ईयर्स. तो कैथी और धर्म के जो हैं, कैथी बीजू की बहन और धर्म एनी के फादर, इन दोनों की एज का डिफरेंस है 30 ईयर्स. फाइंड द एज ऑफ एनी एंड बीजू. तो एनी और बीजू की एज हमें बतानी है. तो देखो, सबसे पहले हमने एनी की एज ले ली x ईयर और बीजू की एज ले ली y ईयर्स. ठीक है, अब दोनों का डिफरेंस कितना है? 3 ईयर्स है. तो फर्स्ट केस हम ये लेते हैं कि एनी बड़ा है. हमें ये तो नहीं पता ना कि एनी बड़ा है या बीजू बड़ा है, तो हमने माना कि एनी बड़ा है. तो इन केस जब एनी बड़ा होगा यानी x इज ग्रेटर देन y, तो x माइनस वाई 3 होगा और x क्या हो गया 3 प्लस वाई, वाई इधर आके प्लस वाई हो गया. ठीक है, दूसरा केस हम लेंगे अगर बीजू बड़ा है, बीजू एनी से बड़ा है, तो y माइनस एक्स इज इक्वल टू 3 होगा और y इज इक्वल टू 3 प्लस एक्स, ये हो जाएगा. ठीक है, अब ये दो चीज़ें मिल गई हमें. आगे देखिए, हम यहाँ से शुरू करेंगे क्वेश्चन. एनी के फादर की एज निकालेंगे. एनी फादर धर्म इज ट्वाइस एज ओल्ड एज एनी. तो एज ऑफ एनीज फादर, एनीज फादर जिनका नाम है धर्म, उनकी एज कितनी है? एनी की ट्वाइस है, तो एनी की एक्स है तो इनकी ट्वाइस कर दो, तो ये हो गई 2x. ठीक है, और फिर एंड बीजू इज ट्वाइस एज ओल्ड एज हिज सिस्टर कैथी. बीजू अपनी बहन की एज का ट्वाइस है, तो उसकी बहन बीजू की एज की क्या होगी? हाफ होगी. ठीक है, यहाँ पे देखिए, बीजू कितना है? अपनी बहन की एज, कैथी की जो भी एज है उसका ट्वाइस, यानी कि बीजू इज ट्वाइस ऑफ कैथी. ठीक है, तो हमें बीजू की मालूम है, तो बीजू की कितनी है? y है, इज ट्वाइस, y इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ कैथी. तो कैथी कितनी हो जाएगी? बीजू की हाफ, C फॉर कैथी लिखा है. ठीक है, बीजू की बहन. तो बीजू अगर ट्वाइस है कैथी का, तो बीजू की एज लिखी y इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ कैथी. तो कैथी क्या हो जाएगी? y, ये 2 इधर अपॉन में आ जाएगा. तो हम कह सकते हैं कि कैथी क्या है? बीजू की हाफ है. कैथी कितनी है? बीजू की एज की हाफ है. तो इस तरह से एज ऑफ बीजू सिस्टर कैथी, उसकी एज कितनी होगी? y अपॉन 2. ठीक है, आगे बोला है द एज ऑफ कैथी एंड धर्म डिफर बाय 30 ईयर्स. अब देखो, आप ये अंदाजा लगा सकते हो धर्म और कैथी में कि धर्म जो हैं वो एनीज के फादर हैं और बीजू जो कैथी है वो बीजू की सिस्टर है, तो ऑफकोर्स धर्म ही बड़ा होगा. ठीक है, तो धर्म और कैथी का जो डिफरेंस है एज में वो है 30 ईयर्स. तो इसको हम कैसे लिखेंगे? डिफरेंस ऑफ एजेस ऑफ धर्म एंड कैथी. तो धर्म की एज 2x, कैथी की एज y/2. तो 2x माइनस y/2 इज कितना दे रखा है? 30 ईयर्स इज इक्वल टू 30. ठीक है, अब इसको हम थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं. आगे हमने यहाँ पे शुरू किया, 2 LCM आ गया, इसके नीचे 1 ले लिया, तो 2 2 जब 4x माइनस वाई इज इक्वल टू 30. तो 4x माइनस वाई इज इक्वल टू 60. ये बन गई हमारे पास इक्वेशन. ठीक है, अब इस इक्वेशन में इसको 1 दे दिया नेम. इस इक्वेशन में एक बार हम x की वैल्यू ये पुट करेंगे जब x यानी एनी जो है y से बीजू से बड़ा होगा. तो पहले मैं इसमें x की वैल्यू ये पुट करती हूँ. पुट यहाँ से ना फर्स्ट यहाँ से शुरू करो, ये फर्स्ट हो गया,
ये सेकंड हो गया, इसको थर्ड ले लो। पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 3। तो 4x के प्लेस पे लिखोगे आप 3 + y माइनस y इज इक्वल टू 60। 4 3 = 12 प्लस 4y माइनस y इज इक्वल टू 60। अब 4y माइनस y 3y और 60 माइनस 12 इधर आके माइनस हो जाएगा, 48 हो जाएगा। तो y 48/3 16। तो y हमें कितना मिल गया, 16 ईयर। तो y यानी कि बीजू की एज अगर इफ बीजू इज 16 years देन एज ऑफ एनी की कितनी होगी, इसमें पुट करेंगे ना। x इज इक्वल टू 3 + y है, तो x इज इक्वल टू 3 + 16 19 ईयर। ठीक है, तो एज ऑफ एनी इज 19 ईयर्स। अगर बीजू की एज 16 है तो एनी की एज 19 ईयर्स होगी। अब इसी इक्वेशन में अब हम सेकंड केस देखते हैं। y इज इक्वल टू 3 + x पुट करेंगे। इक्वेशन यही है, 4x माइनस y इज इक्वल टू 60। ये थर्ड इक्वेशन जो हमने बनाई थी, इसमें अब हम पुट करेंगे पुट द वैल्यू ऑफ y। क्या है वैल्यू ऑफ y? y इज इक्वल टू 3 + x। ये पुट कर दो। ये कब बना था, जब बीजू जो है वो एनी से बड़ा है। तो 4x माइनस y की जगह 3 + x इज इक्वल टू 60। तो 4x माइनस 3 माइनस x इज इक्वल टू 60। 4x माइनस x 3x माइनस 3 इधर आके +3 हो जाएगा, तो 60 + 3 63। तो x इज इक्वल टू 63/3 21। तो x क्या हो गया, एनी एज। तो इफ यहाँ पे स्टेटमेंट लिख दो, इफ एनी एज इज 21 ईयर। अगर एनी की एज 21 ईयर होगी तो बीजू की कितनी होगी, इसमें पुट करेंगे हम। ठीक है, y इज इक्वल टू 3 + x, ये थी ना। तो बीजू इज इक्वल टू y इज इक्वल टू 3 + 21 24 ईयर। तो अगर एनी एज 21 ईयर है तो बीजू एज क्या लिखोगे आप, ये स्टेटमेंट सबसे नीचे लिख देना, बीजू एज इज 24 ईयर्स। स्टार्ट करते हैं सेकेंड क्वेश्चन। वन सेज गिव मी 100 फ्रेंड, आई शेल देन बिकम ट्वाइस एज रिच एज यू। तो एक फ्रेंड दूसरे से कहता है कि तुम मुझे 100 रुपीज़ दो, 100 मीन्स 100 रुपीज़ दो, तो मैं जितने भी तुम हो तुमसे ट्वाइस रिच हो जाऊंगा। द अदर रिप्लाइज इफ़ यू गिव मी 10 आई शेल बी 6 टाइम एज रिच एज यू। और दूसरा बोलता है कि अगर तुम मुझे 10 रुपीज़ दोगे तो मैं तुमसे 6 टाइम रिच हो जाऊंगा। टेल मी व्हाट इज़ द अमाउंट ऑफ देयर रेस्पेक्टिव कैपिटल। तो हमें बताना है कि उन दोनों की कितनी कैपिटल है, उनकी कैपिटल का कितना अमाउंट है। या कैपिटल का मतलब यहाँ पे पूंजी से है। ठीक है, तो आप समझ सकते हैं कि मतलब उनके पास कितना कितना पैसा है, ये बताना है हमें। ठीक है, तो हमने एज्यूम किया कि फर्स्ट फ्रेंड जो है उसकी कैपिटल है ₹X और सेकंड फ्रेंड जो है उसकी कैपिटल है ₹Y। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अगर हम फर्स्ट केस देखें तो फर्स्ट केस में क्या कहा है, फर्स्ट फ्रेंड ने कहा है कि अगर तुम मुझे 100 रुपीज़ दे दो, तो फर्स्ट फ्रेंड की कैपिटल है X, सेकंड फ्रेंड की कैपिटल है Y। अब अगर X के पास फर्स्ट फ्रेंड जिसके पास X कैपिटल है और 100 रुपीज़ और आ जाएं तो उसकी कैपिटल हो गई अब X + 100। ये 100 रुपीज़ इसे सेकंड फ्रेंड ने दिए और सेकंड फ्रेंड की कैपिटल कितनी थी Y। अब इसने जब 100 रुपीज़ इसको दे दिए तो अब इसमें से 100 रुपीज़ कम हो जाएंगे, तो हमें इसमें से 100 माइनस करने होंगे क्योंकि इसने
अपनी जो कैपिटल वाई थी उसमें से 100 रुपीज़ इसको दे दिए, तो इसके x प्लस 100 हो गए, पर इसके पास 100 रुपीज़ कम हो गए तो इसके y माइनस 100 हो गए। अब ऐसा करने से क्या हुआ है, आई शेल देन बिकम ट्वाइस एज रिच एज यू। तो फर्स्ट फ्रेंड जो है वो सेकंड फ्रेंड से ट्वाइस रिच हो गया। ठीक है, ये बन गई। अब इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। x प्लस 100 इज इक्वल टू 2y माइनस 200। लीनियर इक्वेशन बना देते हैं। इधर आ गई माइनस 2y और ये 100 इधर आके माइनस 100 हो जाएगा, तो माइनस 300। ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन बन गई। ठीक है, आगे की स्टेटमेंट पढ़ते हैं। द अदर रिप्लाइज इफ़ यू गिव मी 10। ये फर्स्ट है, ये सेकंड है। अब इसने कहा है, सेकंड फ्रेंड ने कहा है कि अगर तुम मुझे 10 रुपीज़ दे दो, 10 दे दो, तो जितनी कैपिटल थी वाई थी ना, उसमें हम 10 और ऐड कर देंगे। अब इसने दिए तो इसके पास 10 कम हो गई। ठीक है, तो उसने कहा है आई शैल बी 6 टाइम एज रिच एज यू। तो ये जो है सेकंड फ्रेंड जो है ये फर्स्ट फ्रेंड का 6 टाइम हो जाएगा। तो फर्स्ट फ्रेंड को 6 से इंटू कर दिया, तो ये कितना बन गया, 6x माइनस 60 इज इक्वल टू y प्लस 10। तो 6x इसे हम प्रॉपर फॉर्म में ले आते हैं, माइनस y। ठीक है, और 60 माइनस 60 इधर आके प्लस 60 हो जाएगा, तो 60 प्लस 10 70। ये बन गई हमारी सेकेंड इक्वेशन। अब फ्रॉम इक्वेशन 1 जो है हमारे पास x माइनस 2y इज इक्वल टू माइनस 300, उसमें से हमने x की वैल्यू फाइंड कर ली, माइनस 300 प्लस 2y। नाउ पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 2। अब फर्स्ट इक्वेशन से जो x की वैल्यू हमने निकाली उसे सेकेंड इक्वेशन में पुट कर देते हैं। तो पहले मैंने सेकेंड इक्वेशन लिख दी। 6x के प्लेस पर लिखना है हमें माइनस 300 प्लस 2y माइनस y इज इक्वल टू 70 माइनस 1800 प्लस 12y माइनस y इज इक्वल टू 70। ठीक है, सब्स्टिट्यूट कर दी हमने। 12y माइनस y ये हो गया 11y, और ये 18 माइनस 1800 इधर आके प्लस 1800 हो जाएंगे। 1800 में हम 70 जोड़ेंगे तो 1870 ये हो गया। तो y इज इक्वल टू 1870 डिवाइडेड बाय 11। 11 बन जाए 11 बचेंगे 7, 11 7 जा 77, 170। तो y की वैल्यू हमारे पास 170 आ गई। ये जो हमारी थर्ड इक्वेशन थी इसमें पुट कर दो। पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 3। तो x इज इक्वल टू माइनस 300 प्लस 2 और y की जगह 170। तो x इज इक्वल टू माइनस 300 प्लस 2 मल्टीप्लाई 170, 17 2 जा 34, 340। तो x इज इक्वल टू 40। ठीक है, क्या मतलब हुआ कि फर्स्ट फ्रेंड के पास x रुपीज़ थे ना, तो फर्स्ट फ्रेंड हैज़ ₹40 एंड सेकेंड फ्रेंड हैज़ ₹170। देखते हैं थर्ड क्वेश्चन। A train covered a certain distance at a uniform speed. If the train would have been 10 km/h faster, it would have taken 2 hours less than the scheduled time. तो देखिए एक ट्रेन है वो एक सर्टेन डिस्टेंस कवर करती है यूनिफॉर्म स्पीड के साथ। आगे बोला है कि अगर ट्रेन अपनी स्पीड को 10 km/h फास्टर कर दे तो उसको जो शेड्यूल टाइम है, जितना भी उसका शेड्यूल टाइम है उससे 2 आवर्स कम लगेगा। तो जैसे हम जानते हैं टाइम और स्पीड का जो रिलेशन होता है वो इनवर्स प्रोपोर्शनल होता है। अगर आप कहीं पे जा रहे हैं और अपनी स्पीड जो है वो बढ़ा दें तो टाइम टेकन क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। इसी तरह से अगर आप अपनी स्पीड कम कर दें
तो टाइम टेकन बढ़ जाएगा। तो इस तरह के रिलेशन को हम क्या कहते हैं, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। ठीक है, तो टाइम और स्पीड जो होते हैं वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। तो आप टाइम को चेंज कर सकते हैं, स्पीड को चेंज कर सकते हैं। जैसे स्पीड को चेंज करेंगे तो टाइम ऑफकोर्स अपने आप चेंज हो जाएगा, लेकिन डिस्टेंस जो है दो पॉइंट का वो उतना का उतना ही रहेगा। ठीक है, तो डिस्टेंस तो हमारा सेम ही रहेगा, हम स्पीड चेंज करके टाइम चेंज कर सकते हैं। तो हमने यहां तक, इससे आगे पढ़ लेते हैं फिर। एंड इफ द ट्रेन वर स्लोअर बाय 10 किलोमीटर पर आवर। अब आगे बोला है कि अगर ट्रेन जो है अपनी स्पीड 10 किलोमीटर पर आवर कम कर दे, इट वुड हैव टेकन 3 आवर्स मोर देन द शेड्यूल टाइम। तो शेड्यूल टाइम से उसे 3 घंटे ज्यादा लगेंगे। स्पीड कम हुई है तो ऑफकोर्स टाइम टेकन बढ़ जाएगा। फाइंड द डिस्टेंस कवर्ड बाय द ट्रेन। तो हमें अल्टीमेटली जो निकालना है वो निकालना है कि ट्रेन ने कितना डिस्टेंस कवर्ड किया। तो हम जानते हैं डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। ठीक है, तो हमने जो यूनिफॉर्म स्पीड है ट्रेन की वो ले ली x किलोमीटर पर आवर, और जो शेड्यूल टाइम है जितना उसको टाइम लगता है उस डिस्टेंस को कवर्ड करने का वो ले लिया हमने y आवर्स। ठीक है, तो डिस्टेंस कवर्ड कितना होगा, स्पीड इंटू टाइम, x इंटू वाई। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन फर्स्ट केस में देखो, अगर स्पीड 10 किलोमीटर पर आवर फास्टर कर दी जाए, स्पीड कितनी थी, यूनिफॉर्म स्पीड थी x, अब उसको 10 किलोमीटर बढ़ा दिया तो अब स्पीड हो गई x प्लस 10। ये हो गया स्पीड मल्टीप्लाई टाइम, स्पीड इंटू टाइम, और टाइम कितना है हमारा y। स्पीड बढ़ाने से टाइम में क्या चेंज आया कि टाइम जो है वो 3 घंटे कम हो गया। ठीक है, सॉरी यहाँ पे 2 आवर्स कम हो गया, 3 नहीं 2 घंटे शेड्यूल टाइम से कम हो गया। तो शेड्यूल टाइम हमारा y आवर्स था, अब y आवर्स में से 2 माइनस कर दो। ठीक है, तो डिस्टेंस कवर्ड तो इतना ही रहेगा ना, x इंटू वाई। आपने स्पीड बढ़ा ली तो टाइम टेकन कम हो गया, स्पीड इंटू टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस x इंटू वाई। अब इनकी मल्टीप्लाई कर देते हैं एक्स वाई, इस बाइनोमियल से इसकी, तो पहले x की करी एक्स वाई, फिर x की -2 से करी तो -2x। अब इस +10 की करी +10 इंटू वाई प्लस 10y प्लस 10 इंटू -2 -20 इज इक्वल टू एक्स वाई। ठीक है, अब देखिए LHS RHS जो टर्म सेम होती हैं वो कैंसिल हो जाती हैं। यहाँ पे भी एक्स वाई है, यहाँ पे भी एक्स वाई है, तो ये दोनों कैंसिल हो गए। अब ये आ गया हमारे पास -2x प्लस 10y, ये -20 इधर लिया RHS में आके प्लस का हो गया +20। इस पूरी इक्वेशन को हम 2 से डिवाइड कर सकते हैं, तो -x प्लस 5y इज इक्वल टू 10। ये बन गई हमारी फर्स्ट इक्वेशन। ठीक है, आगे आओ। एंड इफ द ट्रेन वर स्लोअर बाय 10 किलोमीटर पर आवर। अब आगे हमें स्पीड को कम करना है, तो यूनिफॉर्म स्पीड x थी, अब वो 10 किलोमीटर स्लोअर हो गई तो ये x माइनस 10 हो जाएगी। अगर स्पीड कम हुई है तो टाइम क्या होगा, टाइम टेकन बढ़ जाएगा। तो टाइम शेड्यूल टाइम कितना था 9, और वो कितना बढ़ गया, इट वुड हैव टेकन 3 आवर्स मोर देन द शेड्यूल टाइम, तो 3 घंटे बढ़ गया। तो y प्लस 3 इज इक्वल टू डिस्टेंस तो उतना का उतना ही रहेगा ना, एक्स वाई। ठीक है, तो हम ये क्या कर रहे हैं, स्पीड इंटू टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस, ये फॉर्मूला लगा रहे हैं। अब इस बाइनोमियल की इस बाइनोमियल से मल्टीप्लाई करते हैं, एक्स की वाई से करी एक्स वाई, एक्स की 3 से करी प्लस 3x, -10 की y से करेंगे -10y, -10 की 3 से करेंगे -30 इज इक्वल टू एक्स वाई। अब ये एक्स वाई और ये एक्स वाई कैंसिल हो गए, तो हमारे पास आ गया 3x माइनस 10y इज इक्वल टू -30, इधर आकर +30। ये हो गई हमारी सेकेंड इक्वेशन। ठीक है, अब फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन से आप x की वैल्यू निकाल लो, -x प्लस 5y इज इक्वल टू 10 था ना, तो -x इज इक्वल टू 10 माइनस 5y, और x इज इक्वल टू, ये माइनस जो है ये भी अगर इधर जाएगा तो ये माइनस का 10 हो जाएगा प्लस का 5y हो जाएगा। ठीक है, तो ये आ गई हमारी थर्ड इक्वेशन। फर्स्ट इक्वेशन से हमने ये थर्ड इक्वेशन बना ली। नाउ पुट द वैल्यू x इन इक्वेशन सेकेंड। अब फर्स्ट इक्वेशन से जो हमने x की वैल्यू निकाली इसे सेकेंड इक्वेशन में पुट करेंगे,
तो सेकेंड इक्वेशन है हमारे पास 3x माइनस 10y इज इक्वल टू 30। 3x के प्लेस पर ये पुट कर दो, -10 प्लस 5y माइनस 10y इज इक्वल टू 30। तो ये हो गया -30, 3 मल्टीप्लाई 5y प्लस 15y माइनस 10y इज इक्वल टू 30। ठीक है, अब देखो -15y प्लस 10y ये हो गया 5y, 30 -30 इधर आके +30, तो 5y इज इक्वल टू 60, 30 प्लस 30 60, और y इज इक्वल टू 60/5, 60/5 यानी 12। तो y की वैल्यू 12 आ गई। इसको थर्ड इक्वेशन में पुट कर दो। पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन थर्ड इक्वेशन, x इज इक्वल टू -10 प्लस 5 इंटू y के प्लेस पर 12, तो x इज इक्वल टू -10 प्लस 12 5 = 60, तो x इज इक्वल टू 50, x 50 और y 12। तो यूनिफॉर्म स्पीड हो गई 50 किलोमीटर पर आवर। शेड्यूल टाइम कितना हो गया? ठीक है, दोनों चीज़ें लिख लेते हैं। शेड्यूल टाइम हो गया ट्रेन का y कितना है 12 आवर्स। हमें तो डिस्टेंस कवर्ड निकालना है ना, तो डिस्टेंस कवर्ड बाय ट्रेन, तो डिस्टेंस कवर्ड कितना है, ये स्पीड इंटू टाइम, 50 इंटू 12 5 = 60 और 0 600 किलोमीटर। स्पीड हमें किलोमीटर पर आवर में गिवन है, टाइम आवर में गिवन है, तो डिस्टेंस किस में निकलेगा, किलोमीटर में निकलेगा। तो 50 × 12 600 किलोमीटर उस ट्रेन ने डिस्टेंस कवर किया।